बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक्स करने की वजह से पेपर में बहुत सारे मार्क्स लूज कर देते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपकी कैलकुलेशंस तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए पेपर में कैलकुलेशंस करते हुए, जिससे आप कम से कम कंफ्यूज रहें और कम से कम आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो। तो बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि जब हमें पेपर मिलता है और पेपर में हमें प्रॉपर जगह नहीं होती है रफ वर्क करने की, हम क्वेश्चन के सामने ही छोटा छोटा रफ वर्क कर लेते हैं और जो रफ वर्क होता है, जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो अलग अलग जगह स्कैटर्ड फॉर्म में करते हैं और उसकी वजह से हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है और हम बहुत बार कैलकुलेशंस गलत कर देते हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि आपको जो रफ वर्क के लिए प्रॉपर रफ शीट्स मिलती हैं या फिर जो आपके क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क के लिए एरिया है, आप सबसे पहले उसके अंदर कॉलम्स बनाओ और प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर वाइज आप कैलकुलेशंस करो। उससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर वाइज कैलकुलेशन करते हो और मान लो आपका कोई फिजिक्स का सवाल है जो आपसे पहली बार नहीं हुआ, आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया पर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ और आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब आप लास्ट पे दोबारा आए तो आपने वो जो कैलकुलेशन की हुई थी वो आपको नहीं पता आप कहां की थी कैलकुलेशन, तो अब आपको वो कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी और उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाल के प्रॉपर कैलकुलेशन पहले की हुई थी और आपको पता है वो कहां पे की हुई है, तो जब आप दोबारा उसके अंदर कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आप अपनी गलती आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि कहां आप गलती कर रहे थे जिसकी वजह से आप आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। और दूसरी चीज ये कि अगर आप क्वेश्चन नंबर वाइज कैलकुलेशन करोगे, प्रॉपर कॉलम्स बना के कैलकुलेशन करोगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन की छोटी छोटी हम गलतियां कराते हैं आप ये भी बहुत हद तक अवॉइड कर पाएंगे। सो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं।